दिसंबर 1922 को आर.डी. बैनर्जी इंडस रिवर के पास से गुजरे। उनको वहां से कुछ पुराने औजार मिले। आर.डी. बैनर्जी का तल्लुक आर्कियोलॉजी फील्ड से था। इन औजारों से वो समझ गए कि यहाँ पर ज़रूर ज़मीन के नीचे कोई पुराना शहर दंसा हुआ है। इसके बाद इस जगह की जब खुदाई की गई तो सारे कदीमा का एक पूरा शहर दरियाफ्त हुआ। वो शहर मोनजोदड़ो था। ये कदीम वादी सिंध की तहजीब के दो बड़े शहरी मराकज़ में से एक था। दूसरा शहर हड़प्पा था। ये कदीम तहजीबों मिस्र और मेसोपोटामिया के हम असर था। ये शहर तकरीबन 5000 साल पुराना था। ये तकरीबन 40 से 50 हजार लोगों का घर था। मोनजोदड़ो के लोग एक बड़ी सकाफत का हिस्सा थे। ये सिंध में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे के साथ वाक़या था, जहाँ से खुदाई के दौरान कुछ स्टैम्प्स मिली हैं जिन पर कुछ करैक्टर्स और जानवर बने हुए थे। ये पुराने ज़माने के एडवांस सिटीज़ में आता था। ये एक प्लान सिटी था, यानी बाकायदा मंसूबे के तहत सड़कें और गलियां बनाई गई थी। कहा जाता है कि ये शहर इंडस सिविलाइजेशन का कैपिटल था। शहर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक किला और दूसरा ज़ेरी शहर। किला मिट्टी की ईंटों के एक बुलंद प्लेटफॉर्म पर बनाया गया था और इसमें तमाम अहम इंतज़ामी ढांचे की इमारतें मौजूद थीं। इसमें ग्रैनरीज थी, यानी अनाज स्टोर करने के लिए एक बड़ा गोदाम बना हुआ था। इससे ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ की गवर्नमेंट मुश्किल हालात के लिए अनाज स्टोर करती थी। एक दी ग्रेट बात दरियाफ्त हुआ है। यह अपनी नौयत के बड़े पूल्स में से एक था। इस बात में 2,10,000 लीटर पानी भरा जा सकता था। आप सोच रहे होंगे कि इतना पानी इस वक्त की दीवारें कैसे बर्दाश्त कर लेती थी। असल में दी ग्रेट बात की दीवारों को जिप्सम और लुक से महफूज किया गया था। इस बात में पानी भरने के लिए साथ एक कुआं भी मौजूद था, यानी इस बात में फ्रेश वाटर भरा जाता था। बात से पानी निकालने के लिए भी इसके नीचे सुराख रखे गए थे। इन सुराखों से पानी एक बड़े नाले में निकलता था। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉलेज भी था। इस किले को मिट्टी की ईंटों की एक मोटी दीवार से महफूज किया गया था। जैसा कि आजकल कैपिटल सिटीज़ में गवर्नमेंट ऑफिस के लिए अलग एरिया होता है, उसी तरह उस ज़माने में भी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए ये किला बनाया गया था। इस किले में सारी इंतज़ामी ढांचे की इमारतें मौजूद थी। अब बात करते हैं ज़ेरी शहर की। ज़ेरी शहर आम लोगों के रहने के लिए था। ये हिस्सा भी किला बंद था। इस हिस्से में बेशुमार छोटी और बड़ी गलियां थीं। जैसे जैसे लोग यहाँ आबाद हुए, इस इलाके से बड़ी तादाद में नमूने और तदफीन के तरीक़ों से मुतल्लिक़ मालूमात मिली हैं। पूरे शहर में एक जैसे घर थे, जिनमें मरकज़ी सहन था जो कमरों से गिरा हुआ था। तकरीबन हर घर में एक बाथरूम मौजूद था। दरवाजे और खिड़कियाँ गली में खुलती थी। आम लोग एक मंजिला मकानों में रहते थे, जबकि अमीर लोग डबल स्टोरी मकानात में रहते थे। पूरे शहर में एक बेहतरीन ड्रेनेज का सिस्टम था। पूरा शहर इस ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड था। थोड़े थोड़े फासले के बाद इनमें मेन होल रखे हुए थे, ताकि ब्लॉक हो जाने पर आसानी से सफाई की जा सके। पूरे सीवरेज सिस्टम को महसूस लाइमस्टोन से ढका हुआ था, ताकि बदबू न फैले। यहाँ के लोग सफाई को लेकर बहुत सीरियस थे। इस शहर से 700 कुएं मिले हैं, यानी दरिया पास होने के बावजूद भी लोगों ने पानी के लिए कुएं बना रखे थे। आम लोगों के पानी भरने के लिए बड़े कुएं थे, जबकि बड़े घरों में अलग से छोटे कुएं बने हुए थे। इस सिविलाइजेशन के लोग काफ़ी ज़हीन थे। इनकी आमदनी का ज़रिया एग्रीकल्चर था। ये लोग गंदम, जौ, केला, मटर और कपास वगैरह की फसलें काश्त करते थे। यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट से भी पता चलता है कि ये लोग कितने हुनरमंद थे। यहाँ से वेट स्टोन्स भी मिले हैं, यानी ये लोग मुख्तलिफ चीज़ें तोल के बेचा करते थे। इन लोगों के कदीम तहजीब मेसोपोटामिया और कदीम मिस्र से भी तजारती रवाबत थे। जो सील्स यहाँ से मिले हैं वो इससे पहले मेसोपोटामिया से भी मिल चुके हैं। इसके अलावा यहाँ की कार्नेलियन भी कदीम मिस्र से मिली है, यानी इन लोगों का हुनर इंटरनेशनल लेवल पर भी पसंद किया जाता था। मोनजोदड़ो से जो सील्स मिली हैं, इन पर जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका। इस लैंग्वेज को इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं। इन स्क्रिप्ट्स में 419 अल्फ़ाबेट या फिगर रिकॉर्ड किए गए हैं। बस इतना पता चल सका है कि ये ज़बान राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी।
वो भी इस तरह पता चल सका है कि यहाँ से मिलने वाली सील्स पर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी उनमें लेफ्ट साइड पर लफ्ज़ों को छोटा करके लिखा गया है, जैसा कि हम लिखते हुए लाइन ख़त्म होने पर लफ्ज़ों को छोटा करके लिखते हैं। इससे ये पता चला है कि ये ज़ुबान राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। ये शहर पक्की ईंटों से बनाया गया था। उस ज़माने में इन ईंटों को पकाने के लिए भट्टियाँ मौजूद थीं। यहाँ की हैरत अंगेज़ इमारत एक बड़े हाल का ढांचा है। ये खुला चौकोर हाल था। कहा जाता है कि ये हाल शायद मजहबी या रस्मी मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अलावा इस हाल में कुछ तकरीबात मुनक्कद की जाती थी। असेंबली हाल से पत्थर की एक बड़ी अंगूठी और एक मर्द का मुजस्मा मिला है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इनकी मजहबी जगह थी। इसके अलावा यहाँ से कांसी का बना हुआ एक लड़की का मुजस्मा भी मिला है। ये मुजस्मा डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। माहिरीन कदीमा को इस शहर का असल साइज़, वहाँ पर किसने हुक्मरानी की और इस शहर का असल नाम अभी तक पता नहीं चल सका है। मोहनजोदड़ो नाम यहाँ के मकामी लोगों ने इसे दिया है, जिसका मतलब है मुर्दों का टीला। खुदाई के दौरान यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं इनमें स्टैम्प्स, जेवरात, बर्तन, हथियार, मुजस्मे, खिलौने वगैरह शामिल हैं। बारिश के पानी को जमा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नाले सीवरेज से मुख्तलिफ थे। यहाँ से होने वाली मुख्तलिफ खुदाइयों से पता चलता है कि ये लोग कीमती पत्थरों और धातु से बने हुए जेवरात बनाने और पहनने के शौकीन थे। लोग चूड़ियाँ और हार पहनते थे। इसके अलावा कीमती पत्थरों से बनी हुई माला भी यहाँ पर बहुत मकबूल थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी एडवांस तहजीब आखिर क्यों ज़वाल पजीर हुई? आखिर क्यों यहाँ के लोग इतनी एडवांस जगह को छोड़ कर गए? इस तहजीब के ज़वाल की असल वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी हैं। पहले ख्याल किया जाता था कि हमलावरों ने यहाँ लूट मार की होगी, जिसकी वजह से शहर अपनी अहमियत खोने लगा और लोग यहाँ से हिजरत करके जाने लगे। ताहम हालिया मतालात से पता चलता है कि मौसमी तब्दीलियाँ इस तहजीब के ज़वाल की वजह बनी, यानी वक्त के साथ पानी की सतह बुलंद होने की वजह से यहाँ पर सैलाब ज़्यादा आने लगे, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को मजबूरन यहाँ से नकल मकानी करके जाना पड़ा।